हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 10th क्लास। चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 और इसका भी क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें हमें दिया हुआ क्या है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर रेस्पेक्टिव। तो हमें क्या दिया हुआ है कि जो जीरोज हैं उनका सम और प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है। हमें इसका बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारा पार्ट है। तो पहला पार्ट में क्या, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। दिया हुआ क्या है हमें, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, ये हमें दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे पहला पार्ट ले रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। जैसा हमने इससे पहली वीडियो में इसका पूरा डिटेल बता हुआ है कि यदि हमें जीरो दिए हुए हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो वो होता है कि यदि हमें जीरो दिया हुआ होता है और हम एक्स वेरिएबल में कोई पॉलिनोमियल लेते हैं तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये डेरिवेशन हमने पिछली वीडियो में बनाया हुआ है। तो यदि हमें जीरोज दिए हुए हों तो फिर उनका सम और प्रोडक्ट ले लेते हैं। और यहाँ पे हम ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। और यदि हमें सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। तो अब हमारा पॉलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर माइनस, तो समय में क्या दिया हुआ है, जो फर्स्ट पार्ट है वो दिया हुआ है हमें 1/4। तो ये हुआ हमारा 1/4 इंटू एक्स। बाद में क्या हुआ है -1। तो रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या था कि जो पहला पार्ट है वो हमारा सम है, दूसरा पार्ट वो प्रोडक्ट है। तो पहला पार्ट है सम यानी 1/4 और दूसरा पार्ट है प्रोडक्ट। तो प्लस और प्रोडक्ट में आया हमारा ये। तो जहाँ पे हमारी ये वैल्यूज थी सम ऑफ जीरोज, वो हमें दिया हुआ था 1/4, वो वैल्यू हमने यहाँ रख दिया इंटू एक्स, एक्स हो गया प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में दिया हुआ है -1। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे और थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो यह हुआ एक्स स्क्वायर 1/4 एक्स प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। तो यहाँ तक भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे एक और भी थोड़ा हम सोल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर आ रहे हैं इन्हें हम यहाँ से रिमूव किस तरह करें। तो इसका एक बहुत सिंपल मेथड है कि यदि सिंगल नंबर है तो उसी से पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई कर दो। यदि एक से ज़्यादा है तो उनका एलसीएम लो और एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास केवल 4 है, तो क्या करें हम 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। तो 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 1/4 एक्स और -1 मल्टीप्लाई 4। और ये हमारा होगा 4x स्क्वायर, इससे डिवाइड होगा -x और -4। तो ये हमारे यहाँ पे फाइनल कंडीशन आ जाती है। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। ये डेरिवेशन हमने पिछली वीडियो में बनाया हुआ है कि किस तरह डेरिवेशन होता है। यानी यदि हमें रूट्स दिए हुए हैं तो पॉलिनोमियल क्या होता है एक्स स्क्वायर। ये हमने पिछले वीडियो में इसका डेरिवेशन बनाया हुआ है, उसे देख लें। अब यहाँ पे हमें सम भी दिया हुआ है और प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, यानी सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोथ आर गिवन। तो यहाँ पे हमें केवल ये वैल्यू ही पुट कर देनी है क्योंकि हमें डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे दी गई है। तो जहाँ सम दिया हुआ है वहाँ पर 1/4 हो गया, जहाँ प्रोडक्ट है वहाँ पर -1 हो गया। तो ये वैल्यू हम जहाँ पे पुट करते हैं तो हमारा हो जाता है जी सम ऑफ जीरोज 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1। जब ब्रैकेट खोलते हैं तो हमारी कंडीशन ये आ जाती है। अब यहाँ पे यदि कोई रेशनल फॉर्म में आ रहा है
तो डिनोमिनेटर हटाने के लिए क्या करते हैं कि यदि सिंगल है तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, और एक से ज़्यादा है तो फिर उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर सिंगल है तो हमने 4 से इसका मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमारी फाइनल कंडीशन आ जाती है, जो इसका आंसर है। आशा करते हैं समझ में आ गया, बहुत ईजी है। और भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो कुछ ज़्यादा पुअर बच्चे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ डायरेक्ट ख्याल लिख के हम यहाँ पे पहले क्या लिख देंगे, जो हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, और एक पार्ट हम बढ़ा सकते हैं, गिवन क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है, 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1। तो हम डायरेक्ट ये पार्ट यहाँ पे लिख लें तो और थोड़ा इजी हो जाएगा। और चाहे डायरेक्ट जो हमें वैल्यू है फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, एक ही बात है। ये थोड़ा सा ये का अलग अलग लिख देगा, हमें दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ क्या है, सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है, 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया हुआ है, -1, और वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब है हमारे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है √2, और प्रोडक्ट दिया हुआ है 1/3। तो हम यहाँ पे जैसे मैंने अभी पहले बताया है, इसमें चाहे तो वैल्यू में अलग से लिख लें, तो गिवन में लिख देंगे, गिवन क्या दिया हुआ है, सम ऑफ इट्स जीरोज, या सम ऑफ जीरोज लिख दो, और ये दिया हुआ है हमें √2। आगे क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और ये दिया हुआ है 1/3। अब जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका हमें फॉर्मूला पता है, जो डेरिवेशन हमने निकाला हुआ है। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला है जो हम यूज करते हैं। अब हमें यहाँ पे ये दोनों वैल्यू दी हुई है, सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ये वैल्यू में यहाँ पे पुट करते हैं, तो हमारा पॉलिनोमियल होगा x² माइनस सम ऑफ रूट्स दिया हुआ मैं √2, तो ये हुआ √2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये दिया हुआ 1/3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3। तो ये हमारी वैल्यू पुट करने के बाद में ये वैल्यू आ जाती है, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे हम इसे भी रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि 1/3, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 आ रहा है, इसे रिमूव करने का मेथड, यदि सिंगल है डिनोमिनेटर तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, और एक से ज़्यादा है तो उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे केवल 3 है तो 3 से हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई x² माइनस 3 मल्टीप्लाई √2x प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/3, और ये होगा हमारा 3x² माइनस 3 √2x, और ये डिवाइड होगा ये 1, और ये हमारी फाइनल कंडीशन आ जाती है। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो होगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1, एंड दिस इज द आंसर। तो ये बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो समझ में आ रहा हो। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें। ये हमारी फ्री क्लासेस है, जो पुअर बच्चे हैं विशेष उन लोगों के लिए बना रहे हैं कि जो ट्यूशन नहीं कर सकते तो डायरेक्ट हमारी फ्री क्लासेस में आएँ और देखें और उसका फ़ायदा उठाएं।
और आज के लिए इतना ही। थैंक्स।